सेवा का, सत्संग का, भजन का, वो निरंतर उसको बढ़ते रहना चाहिए। यही पूंजी जमा करते करते व्यक्ति पुण्य का घड़ा हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, कितना काम रह जाएगा, सब छूट जाएगा। अगर इस शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो एक दिन शरीर क्या होगा, बिगड़ जाएगा। जीवन पे ध्यान नहीं दोगे, शरीर पे ध्यान नहीं दोगे तो शरीर बिगड़ जाएगा। अपने जीवन के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो ये जीवन भी बिगड़ जाएगा। अगर आपने भजन में ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे भजन छूट जाएगा। सत्संग में ध्यान नहीं दिया, सत्संग छूट जाएगा। हर चीज, कोई भी चीज ले लो, जिस चीज पे हम ध्यान देना छोड़ देते हैं वो चीज हमारे हाथ से छूट जाती है। ऐसे ही भक्ति होती है, ऐसे ही सदगुरु महाराज के चरणों में समर्पण भाव होता है। जिस दिन हमने इन चीजों को छोड़ दिया फिर वो भाव नहीं बन पाता है। और इसीलिए बिना सत्संग के भाव और प्रेम जगता नहीं है। अगर प्रेम और भाव ही नहीं जगेगा तो भक्ति कहाँ से होगी? हम प्रभु परमात्मा के कैसे बन पाएंगे? खाली ज्ञान लेना ही कल्याण नहीं होता है कि मैं ले लिया अब तो टिकट मिल गई है 184 से छूटने की। ज्ञान लेने के बाद ऐसा मत समझ लो कि हमारा उद्धार हो जाएगा। अभी देखो हम पौधे लाए हैं लगाने के लिए। अब इस पौधों को लगाने के बाद उसी पौधों को अगर नियमित रूप से पानी नहीं डाला जाएगा, नियमित रूप से उस पौधों का ध्यान नहीं लिया जाएगा तो एक समय ये पौधे सूख जाएंगे। ऐसे ही जीवन होता है। जीवन को हमने ध्यान देना छोड़ दिया, हमारा भजन छूट रहा है, सेवा छूट रही है, सत्संग छूट रहा है, तो ज्ञान का पौधा कभी हमारा फलीभूत होने वाला नहीं है। धीरे धीरे ज्ञान का पौधा भी सूख जाएगा। और जैसे थे वैसे, जैसे अज्ञानी थे, पहले कुछ पता नहीं था, ऐसे हमारा जीवन था, वैसे ही ज्ञानी होकर भी वैसा के वैसा जीवन हमारा हो जाता है। इसीलिए जीवन के अंदर हर चीज का भाव जगाना पड़ता है। हम कभी भाव बनाने का प्रयास नहीं करते। इतना सुंदर आश्रम है, हर रोज शाम को 2 घंटे में, 1 घंटे नहीं आओ, आधा घंटे आकर के थोड़ा झाड़ू लगा दिया तो भी ये हमारा कर्म हो जाता है। गुरु दरबार के अंदर आने के बाद एक कूड़ा रास्ते में पड़ा है, कागज उठा करके कूड़ेदानी में डाल दोगे ना तो भी आपका ये पुण्य का कर्म बन जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले पुण्य की कमाई कर ली, लेकिन फिर टंकी में पानी तो भर लिया, नीचे से रोज पानी का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन फिर टंकी में पानी डालोगे नहीं तो फिर टंकी तो खाली हो जाएगी। ऐसे ही किया हुआ कर्म, किया हुई कमाई, पुण्य की कमाई जमा तभी रहेगी जब उस पर कुछ डाला जाएगा। बैंक में पैसा तभी जमा रहता है जब थोड़ा थोड़ा डालते रहोगे। आपको डाल दिया, निकालते रहो तो बैंक में क्या रहेगा? बैंक में भी नील हो जाता है, फिर हमारा खाता ही बंद हो जाता है। इसीलिए गुरु दरबार का जो खाता होता है, सेवा का, सत्संग का, भजन का, वो निरंतर उसको बढ़ते रहना चाहिए। यही पूंजी जमा करते करते व्यक्ति पुण्य का घड़ा अपना भरता है। लेकिन हम अपने जीवन में पुण्य की तरफ कभी ध्यान देते ही नहीं है। कोई नहीं, आते संत महात्मा सुनेंगे, आएंगे तो सुनेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं देखेंगे। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। जिनके अंदर वो लगन होनी चाहिए, जिनके अंदर वो भाव प्रकट होना चाहिए कि हम अपने जीवन में प्रयास करें कि हमारा जीवन कैसे गुरु महाराज जी के चरणों में लगे, कैसे हम भजन करें, कैसे हम सेवा करें।
क्योंकि सेवा वो एक चीज है, सेवा एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को अपने आप मन को भजन में लगाता है। इसीलिए जीवन के अंदर कहते हैं ऐसे सदगुरु के दरबार में जाने का और सेवा करने का मौका उन्हीं को मिलता है जो जीवात्मा पुण्यशाली होता है, भाग्यवान होता है। बाकी तो कितने आए और कितने चले गए, किसी का नाम निशान संसार में रहा नहीं, नाम उसी का रहा है जो गुरु दरबार में मिला है, जिसने गुरु की सेवा की है, जिन्होंने प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया है। ऐसे ही भक्तों को आशीर्वाद दिया जाता है। और इसलिए एक भजन में बताया है, एक भजन है सभी लोग साथ में।